नमस्कार, मैं अरविंद चौहान। आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और हमारे गुरु कह सकते हैं, हमारे अभिभावक कह सकते हैं, केपी सिंह जी, जो किसी नाम के साथ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और रही मैं काफी अरसा हो गया है पत्रकारिता करते करते, कई बड़े अखबारों में रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज का युवा पत्रकारिता में आना चाहता है और एक बड़ा ग्लैमरस ये दुनिया लगती है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप हमारे चाचा जी भी हैं, हमारे गुरु भी हैं। और हम ये आपसे जानना चाहते हैं, कैसे देखते हैं आज के इस युग को, आज की इस पत्रकारिता से? नहीं, असल में अगर पिछले दौर से कंपेयर करें तो पिछले दौर में पत्रकारिता में वो लोग आते थे जिनके अंदर अभिव्यक्ति की एक हुक उठती थी। जो लोग जो है वर्तमान समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था से जिनके मन में एक असंतोष होता था, वो और जिनके मन में एक विद्रोह की भावना होती थी, तो वो कभी कैरियर के दृष्टिकोण से उन्होंने पत्रकारिता को नहीं अपनाया। उन्हें उनकी जो अभिव्यक्ति की उनके अंदर क्षमता थी, अभिव्यक्ति की भूख थी, तो लोग उसके बाद उनको सुझाते थे कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आ जाएं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आपकी जो सोच है, मतलब उस सोच को एक धरातल मिलेगा। लेकिन आज पत्रकारिता में क्या अंतर हो गया कि आज पत्रकारिता एक जीविका का साधन बन गई, आज एक कैरियर का साधन बन गई। तो कैरियर के साधन के दृष्टिकोण से जिस ढंग से जो लोग पत्रकारिता में बहुत सफल हो गए, उनको जितना बड़ा पैकेज मिल रहा है वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के बहुत ऊंचे अधिकारियों के बराबर है। तो वो ही जो है वो सपना वो देखते हैं, और सपना देखना उनका जायज भी है। वो सफल हो सकते हैं और सफल होने पर उनको उतना बड़ा जो है पैकेज मिल सकता है निश्चित रूप से। लेकिन अगर वो सफल नहीं हो पाते, अगर वो औसत से नीचे रहते हैं, तो उनका हश्र बहुत बुरा होता है। वो हश्र ये है कि वो बहुत छोटे तरह की दलाली के चक्कर में, भवन में फंस जाते हैं। तो अगर ऐसे लोग अगर पत्रकारिता में अगर आना चाहते तो फिर पत्रकारिता में उनका आना मतलब बहुत उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन अगर पत्रकारिता में कुछ करने के लिहाज से आना चाहते तो पत्रकारिता बहुत अच्छा करियर आज भी है, कल भी था, आज उसमें पैसा भी है और एक बहुत बेहतर करियर है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार झा साहब। आप कहीं न कहीं कभी भी हैं, हमने आपका लेखन पढ़ा भी है और आपको सुना भी है, कई मंचों से आप बैठते हैं और काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और मैं 25 साल पुरानी बात है, मैं आपके पास आया था कि मेरा कार्ड बना दो, मुझे पत्रकार बनना है। तो आज की पत्रकारिता को, 20 साल 25 साल पुरानी पत्रकारिता को जैसा कैसे देखते हैं? पत्रकारिता का जो आधार रहा है वो संघर्ष रहा है। जिसने संघर्ष की ठान ली और संघर्ष से उपलब्धि और देश सेवा, समाज सेवा और एक पीड़ा जो समाज के जो पीड़ित वर्ग है उसको उबारने के लिए जो प्रयास व्यक्ति करता है, जिसको जुनून पैदा हो जाए, तो सबसे अच्छा माध्यम पत्रकारिता ही है। लेकिन पत्रकारिता की जो प्रिंट मीडिया का आज है उसके अस्तित्व पे लोग कहते हैं कि बड़ा संकट सा है जो आज का डिजिटल युग है। मेरा मानना यह है कि पत्रकारिता की शुचिता और जो इसकी सरोकारता है, अगर उसको आप बनाए रखेंगे अपने जुनून में, तो मैं समझता हूं कि आपका जुनून और जो सरोकार है पत्रकारिता के, वो निश्चित रूप से सफल होंगे। और एक कहावत है और सच्चाई भी है कि सुविधाओं पर टिके हुए लोग, मुद्राओं पर बिके हुए लोग, बरगद सी बातें करते गमलों में उगे हुए लोग। हमें बातें नहीं करनी है, काम करके दिखाना है। और आज का जो युवा वर्ग है वो पत्रकारिता के प्रति आकर्षित हुआ है, लेकिन उसमें ईमानदारी, सच्चाई और गंभीरता अगर होगी तो निश्चित रूप से उसके जो लक्ष्य है वो प्राप्त करेगा। लोग कह रहे हैं कि मोदी ने पत्रकार और मीडिया को कैप्चर कर लिया। न, पत्रकारिता को कोई कैप्चर नहीं कर सकता। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सच्चाई ये है कि एक समय होता था जब पत्रकार लिख देते थे कि मंत्रिमंडल में ये बनेंगे, इनको ये विभाग मिलेगा, इनको पोर्टफोलियो ये मिलेगा, वो मिलेगा, और लगभग 99% वही सत्य होता था। सच्चाई आज अलग हो गई
आज तो हम लोग धरातल की सच्चाई पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। सरकार, सत्तासीन सरकार क्या निर्णय लेगी, क्या करेगी, हम क्यों नहीं सच्चाई तक पहुंच पाते हैं। रियलिस्टिक जर्नलिज्म नहीं हो रहा है, ये कह सकते हैं आप। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि पत्रकारिता या मीडिया को पंगु बनाने का प्रयास सरकार कर रही है, जो कभी सफल नहीं होगा। और पत्रकारिता है। आपकी पत्रकारिता में जुनून, ईमानदारी, सरोकार होना चाहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। साफ तौर पर है कि 100 साल पुरान पहले भी पत्रकारिता थी, आज भी पत्रकारिता है। बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए, लेकिन पत्रकारिता कोई खत्म नहीं कर पाया। एक मेरा सवाल आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और आखिरी सवाल है, जब आप पत्रकारिता में आए होंगे तो निश्चित तौर पे उस समय कोई कॉलेज नहीं हुआ करते थे, कोई स्कूल नहीं हुआ करते थे, जुनून था, अच्छा लिखते थे, आप आ गए। वर्तमान में लाखों रुपए फीस देके लोग एमजीएमसी कर रहे हैं, कोई बीजीएमसी कर रहे हैं, कोई टेक्निकल का कोर्स कर रहे हैं, कोई पीसीआर का कोर्स कर रहे हैं, कोई ग्राफिक का कोर्स कर रहे हैं। तो पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? आज कहीं ना कहीं जब वो पैसा खर्च करके पत्रकार बनता है तो वो अपना कैरियर तलाशता है, तो बेसिक दोनों में फर्क क्या है? नहीं, वही तो हमने कहा कि पहले पत्रकारिता एक जुनून थी। पहले पत्रकारिता आते इसलिए कि हमारे अंदर अभिव्यक्ति की भूख थी। तो हम किसी का भी विरोध झेल सकते थे, किसी का भी विरोध कर सकते थे। आज हमारे सामने जीविका महत्वपूर्ण है, कैरियर महत्वपूर्ण है, तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारी ब्रांडिंग कैसे अच्छी तरीके से हो सकती है, हमें पैकेज कैसे अच्छी तरीके से मिल सकता है, हमें सुविधाएं कैसे अच्छी तरीके से मिल सकती है। तो फिर हमारे सरोकार बदल गए। आज हमारे सरोकार, आज हम सत्ता से टकराने का साहस नहीं रखते। आज की पत्रकारिता, लोग कहते हैं कि वो पत्रकारिता तो गोदी मीडिया बन गई, तो गोदी मीडिया बन ही जाएगी। जो जिस रूप में आपने पत्रकारिता की जिस परिभाषा को जिस रूप में पहचाना है, वो लोग पत्रकारिता नहीं है। वो तो हम लोग तो बहुत अच्छा कैरियर दांव पे लगा के, जब हमारी सरकारी नौकरी करने की उम्र थी, जब हमने ग्रेजुएशन भी नहीं किया था, तब पत्रकारिता की में आ गए थे। और पत्रकारिता में आने के बाद में हमने वो सारे सम्मान भी कम हुआ। जो आज मैंने देखा है आपको, जब 20 साल पुरानी बात है, जब मैं आपको जाता था तो मतलब दिन में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि IAS के फोन ना आते हो, वो आपसे मिलने के लिए ना आते हो और मिलने के लिए समय ना मांगते हो। आज स्थितियां बदल गई हैं, स्थितियां कहीं ना कहीं अब खुद जो जर्नलिज्म में बच्चा आता है तो वो खुद जाके उनसे समय मांगता है। तो दोनों के दौर में क्या कहीं ना कहीं ये भौतिक अंतर आ गया है या आर्थिक अंतर आ गया है, या लोगों की जो युवा पत्रकार बनना चाहता है उसकी भूख बढ़ गई है कि साहब मुझे पैसा कमाना है या मुझे शोहरत कमानी है, दौलत कमानी है। पहले की जर्नलिज्म में नहीं, उस समय पे हम लोगों के मन में भी आकर्षण रहता था DMSP के प्रति, IAS IPS के प्रति, क्योंकि हम लोगों की उम्र नहीं हुई थी। उस समय जब नौकरी की उम्र तो चुकी नहीं थी, तो हम लोगों को लगता था कि ये DMSP बन गई या IAS IPS सेलेक्ट हो गए, तो हम क्यों नहीं हो सकते? इनके अंदर ऐसी क्या खासियत है? अच्छा, उन लोगों को भी ये लगता था कि इनके अंदर ऐसी क्या खासियत है, इनकी जीके भी हमसे ज्यादा बेहतर है, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकते? जब हम उनसे ये कहते थे हम आपसे आपके अनुभव साझा करना चाहते, तो कोई एक दूसरे के ऊपर हावी होने का प्रयास नहीं था और वो लोग इस बात को बर्दाश्त करते थे। अगर हम सत्ता के विरोध में, प्रशासन के विरोध में चलते थे तो उन्हें ये लगता था कि मेरा व्यक्तिगत विरोध हो रहा है। ऐसा कोई नहीं था, बल्कि वो इस बात को सबका सम्मान करते थे। आज ऐसा होता है, आज ऐसा होता है। अब उस समय तो हम लोगों का सम्मान करते थे। क्या ये लोग विरोध करने वाले लोग हैं, इनका काम है विरोध करना, इनकी दृष्टि ऐसी है जो इनको ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये व्यवस्था के जो है साथ में चलने वाले लोग नहीं है। ये व्यवस्था का विरोध करते हुए व्यवस्था का एक नया आकार गढ़ने, व्यवस्था की एक नई तस्वीर गढ़ने वाले लोग हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं तो हमेशा बदलती रहती है समय के सापेक्ष में, तो उनके मन में इस बात का सम्मान रहता है। आज की नौकरशाही में भी सम्मान नहीं, क्योंकि जो नौकरशाही है जीवन के हर क्षेत्र में क्षरण हुआ है, राजनीति में भी क्षरण हुआ, नौकरशाही में भी क्षरण हुआ। वो नौकरशाही का के भी उस समय जो आदर्श उसूल थे आज नहीं रह गए। आज उन्हें लगता कि जो मेरी हाँ में मिलाने वाला नहीं है, उन्हें पोस्टिंग मिलेगी फील्ड में, वो जो है वो मेरे दुश्मन है। उस समय तो ये नहीं सोचते थे, वो तो जो विरोधी विचारधारा के विरोधी पत्रकार की ज्यादा कदर करते थे। बीसियों हम लोगों ने भूलन देवी के समर्पण के टाइम पे देखा, भूलन देवी के समर्पण तो मेरी वजह से ही हुआ। अगर हमने डाकुओं को हथियार कौन देता है, अगर इस स्टोरी न लिखी होती, वो स्टोरी ट्रिब्यून शायद पता चला कि देश के प्रमुख 50 हिंदी अखबारों में न छपी होती, और उसके बाद में जो डकैतों के संरक्षण दाता थे, जो हथियार देने वाले वो गिरफ्तार हुए होते, तो डकैतों का मनोबल नहीं टूटता। जब डकैतों का मनोबल टूटता तो डकैतों की तरफ से
आत्मसमर्पण की पेशकश आई। उसमें पहले मलखान सिंह ने समर्पण किया, उसके बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि प्रशासन खुद पहुंचा फूलन देवी के पास समर्पण करने का, और फूलन देवी का हम लोगों ने समर्पण का बहुत विरोध किया। हम लोगों की वजह से जो पीस जोन मध्य प्रदेश की पुलिस ने बनाया था राजेंद्र चतुर्वेदी ने, जिसमें दूसरे राज्यों से और दूसरे जिलों से पकड़े करा के और मतलब वहां पे सौदेबाजी हो रही थी, उस सौदेबाजी का हम लोगों ने खुलासा किया। उसमें जो ईमानदार पुलिस अधिकारी थे हम लोगों का, उनने साथ दिया और उन्होंने जिनको ये घोषित कर दिया गया था इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उन डकैतों का पर गोलियां चलवाई। उसमें एक मुस्लिम नाम का 10,000 रुपए का इनामी डकैत था, उससे पूरी डकैत हिल गए और बाद में उसी वजह से फूलन देवी ने समर्पण किया। तो लेकिन उस समय पर राजेंद्र चतुर्वेदी अकेले थे जो समर्पण के सूत्रधार कहे जाते थे, वो अकेले आईपीएस अफसर थे। बाकी एमडी शर्मा से लेके जो चंबल रेंज के डीआईजी थे, ऊपर से लगा के नीचे तक वो सारे के सारे पुलिस अधिकारियों की सहानुभूति और समर्थन हमारे साथ में था। तो न तो वो समय के आईएएस और आईपीएस अधिकारी वो उनकी मतलब उस कैरियर तक सिमटी हुई सोच थी, वो भी समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, और पत्रकार भी समाज के लिए जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे थे वो भी समाज के लिए करना चाहते थे। वो पत्रकारों को प्रति सम्मान की निगाह से देखते थे, तो हम लोग भी उनका विरोध करते हुए भी, पुलिस की कार्यनीति का विरोध करते हुए भी, उन्होंने जिस ढंग से आईएएस और आईपीएस जैसी एक मतलब देश की सर्वोत्तम परीक्षा को, सर्वोत्तम कंपटीशन को क्वालिफाई किया था, तो हम लोगों के मन में भी उसके प्रति कोई सम्मान रहा था। लेकिन अब तो स्थिति ये हो गई कि पत्रकार, अगर वो पत्रकार को कुछ नहीं समझते तो पत्रकार भी जो टटमंजिया है, जिसका जी के नील है, वो भी समझता कि मेरे सामने तो कुछ है नहीं है। अब मैं एक सवाल आपसे है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? नहीं, युवाओं का 20 साल लगभग 35-40 साल पत्रकारिता, हमारा ये कहना है कि युवाओं को हर काल में पत्रकार हो या ना हो, बहुत जिज्ञासु होना चाहिए, उसके मन में सत्य की तलाश की भावना होनी चाहिए, और अगर वो रहेगी तो वो जिस क्षेत्र में जाएगा, अगर वो पत्रकारिता में के क्षेत्र में जाएगा तो वो एक नए आयाम गढ़ने का, एक नई जो है नई सोच समाज के सामने रखने का काम करेगा। लेकिन वो अगर केवल अपने तक सिमटा रहेगा, वो समझेगा कि मैं अपने कैरियर को किसी भी तरीके से सफल कर दूं, मैं सत्य के चक्कर में न पड़ूं, मैं जिज्ञासा के चक्कर में न पड़ूं, तो वो बहुत जो आज लांछित हो रही पत्रकारिता, वही पत्रकारिता हो। साहब पर ये हमारे साथ दो लोग थे, प्रेस पत्रकार पवन कुमार झा साहब और दूसरा केपी सिंह जी, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे गुरु भी रहे हैं। जब से मैंने ये बात है 25 साल पुरानी, दैनिक जागरण में वो ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों से बहुत कुछ सीखा है। आज ये सीखने का मौका मिला है, आज उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला है। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि युवाओं को पत्रकारिता में आना चाहिए, लेकिन कैरियर के साथ साथ अगर वो उनकी जीके बहुत अच्छी है, जिज्ञासु है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना उनमें है, तो वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। क्षेत्र कोई बुरा नहीं होता, लेकिन टैलेंट हर जगह काम आता है।